जय भीम साथियों, भीम एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। स्वागत है। आज से पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट होगी। ये स्पेशली यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। भारतीय संविधान का संरक्षक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। ये रहा आज का दूसरा सवाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन इसमें अध्यक्ष पूछा है तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये रहा चौथा क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना या फिर बी आपातकालीन प्रावधान, सी राष्ट्रपति शासन या फिर डी भाषा नीति। तो 370 संबंधित है ऑप्शन ए से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना, और 370 जो है हटाया गया था 2019 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 370। क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन या फिर ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात या फिर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 4 वर्ष।
तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। ये रहा 10वां क्वेश्चन। भारत का कौन सा भाग धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना, बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, सी हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व या फिर डी इनमें से सभी। तो भारत का कौन सा भाग धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है? तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये रहा आज का 11वां क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी 45। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21A। क्वेश्चन नंबर 12, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या फिर ऑप्शन डी भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा है ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा बी चौथा। और ये नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र शब्द संविधान की किस इकाई में है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी संघीय ढांचा। तो लोकतंत्र शब्द संविधान की किस इकाई में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी प्रस्तावना, सी नीति निर्देशक तत्व या फिर डी राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है मौलिक अधिकार को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए महाभियोग, बी त्यागपत्र, सी मतदान, डी अनुच्छेद 356। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महाभियोग। ये रहा आज का क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।